नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे जो कि है एंजाइटी। अगर आप भी चिंता से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, एंजाइटी एक आम मानसिक समस्या है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता और डर महसूस करता है और ये हमारी दैनिक जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप सबसे पहले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइटी के लक्षणों के बारे में। जब व्यक्ति एंजाइटी से ग्रस्त होता है तो उसके शरीर और मन में कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। ये संकेत हालांकि छोटे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना जरूरी है ताकि समय रहते सही कदम उठाया जा सके। तो आइए जानते हैं एंजाइटी के प्रमुख लक्षणों को। सबसे पहला है अत्यधिक चिंता और डर। एंजाइटी का सबसे आम लक्षण है अत्यधिक चिंता और डर महसूस होना। आपको छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक चिंता होने लगती है, जैसे भविष्य में क्या होगा, कोई काम सही से होगा या नहीं, या फिर कुछ पूरा होने वाला है। ये चिंता आपको हर समय घेरे रखती है, जिससे आप नॉर्मल जीवन नहीं जी पाते। जैसे कि अगर आपको ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको ये डर सताने लगता है कि आप उसमें असफल ना हो जाएं, चाहे आपने उसके लिए कितनी भी तैयारी की हो। और ये डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि प्रेजेंटेशन के दौरान पैनिक अटैक भी हो सकते हैं। अगला संकेत है दिल की धड़कन तेज होना। जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं तो आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिल की तेज धड़कन ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपका दिल आपकी छाती से बाहर ही आने वाला है। ये स्थिति इतनी डरावनी हो सकती है और कई लोग इसे हार्ट अटैक समझ लेते हैं, जबकि ये एंजाइटी का लक्षण होता है। आप ये ध्यान रखें कि अगर दिल की धड़कन के साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करने में देरी ना करें। अगला लक्षण है नींद में कठिनाई होना। एंजाइटी से ग्रस्त व्यक्ति को अक्सर नींद में दिक्कत होती है। इंसोम्निया यानी अनिद्रा एक सामान्य लक्षण हो जाता है। रात में नींद नहीं आती या फिर बार बार नींद टूटती रहती है। इस कारण आपको पूरा दिन थकावट महसूस होती है और चिड़चिड़ा महसूस होता रहता है। जैसे कि अगर आप सोने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में अनगिनत विचार आते रहते हैं जो कि आपको शांत नहीं होने देते, और आप बार बार उठकर सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा या नहीं, जिससे आपकी नींद इफेक्टेड रहती है। अगला लक्षण है चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स होना। एंजाइटी आपके मूड को भी इफेक्ट करती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या अचानक मूड खराब हो जाना, ये इस समस्या के संकेत होते हैं। आपको लगता है कि आप हमेशा चिड़चिड़े और परेशान रहते हैं, भले ही आपके आसपास कुछ भी गलत ना हो रहा हो। जैसे कि आप नॉर्मली किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के दौरान अचानक आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस एकदम से होने लगती है और कुछ ही पलों बाद उदासी या गुस्सा आने लग जाता है। अगर ये संकेत है तो ये एंजाइटी है। पांचवा संकेत है थकान और कमजोरी। एंजाइटी से पीड़ित व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है, चाहे उसने ज़्यादा शारीरिक मेहनत ना की हो, फिर भी उसे ऊर्जा की कमी महसूस होती है। और ये थकान मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में हो सकती है और व्यक्ति को काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। इसका कारण ये है कि लगातार चिंता और डर मस्तिष्क और शरीर को थका देते हैं, जिससे व्यक्ति को बहुत जल्दी थकान महसूस होती है। इससे डेली रूटीन के वर्क में भी इंटरेस्ट नहीं रहता और एंजाइटी बढ़ती रहती है। अगला संकेत है पाचन संबंधी समस्याएं। एंजाइटी अक्सर पाचन तंत्र पर भी असर डालती है। आपको पेट में दर्द, गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि आंतों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसमें बार बार दस्त या कब्ज की समस्या होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एंजाइटी लंबे समय तक बनी रहे तो पाचन तंत्र की समस्याएं गंभीर रूप ले सकती है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
अगला संकेत है सांस लेने में कठिनाई होना। कई बार एंजाइटी के दौरान व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है या घुटन महसूस हो रही है, और ये एक गंभीर लक्षण हो सकता है जिसे तुरंत मैनेज करना बहुत जरूरी है। और इस स्थिति में व्यक्ति को शांत रहने और गहरी सांसें लेने की सलाह दी जाती है। अगला संकेत है कंसंट्रेट करने में परेशानी होना। अगर आपको एंजाइटी महसूस हो रही है तो आप किसी एक चीज पर फोकस नहीं रह पाते। आपके दिमाग में लगातार बहुत से विचार घूमते रहते हैं जो आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं। इसका असर आपकी पढ़ाई, काम और व्यक्तिगत जीवन पर पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपको किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना है तो आपके मन में बार बार अन्य चिंताएं और डरावने विचार आ सकते हैं, जिससे आपका काम भी इफेक्ट होता है। अगला संकेत है हाथ पैर कांपना और पसीना आना। एंजाइटी के समय आपके हाथ पैर कांप सकते हैं और शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। ये स्थिति तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और घबराहट के कारण आपके हाथ पैर कांप जाते हैं और बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है इसी वजह से। दोस्तों, अब जब हमने एंजाइटी के लक्षणों को समझ लिया है तो आइए जानते हैं कि इसे मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहला उपाय है गहरी सांसें लें। जब भी आप एंजाइटी महसूस करें, सबसे पहले आप गहरी सांस लें। ये एक बहुत ही सरल और इफ़ेक्टिव तरीका है जो तुरंत आपके शरीर को शांत करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें और तेज हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आप गहरी सांसें लें। अब कैसे लें ये हम आपको बताते हैं। आप 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, फिर 4 सेकंड तक उसे रोक के रखें और फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे सांस छोड़ें। इसे आप कुछ बार लगातार करें, 2 से 3 मिनट तक, और आप खुद को शांत महसूस करेंगे। दूसरा उपाय है मेडिटेशन और योग। मेडिटेशन और योग एंजाइटी को दूर करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यह मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। रोजाना 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन या योग आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। योग के लिए आप हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि बालासन या सुखासन। ये आपके शरीर को रिलैक्स करने के साथ साथ मस्तिष्क को शांत करने में भी मदद करेगा। और मेडिटेशन में अपने ध्यान को सिर्फ अपनी सांसों पर ही केंद्रित रखें और खुद को किसी भी चिंता से मुक्त महसूस करें। अगला उपाय है नियमित व्यायाम करें। व्यायाम करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मूड को बेहतर बनाते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करते हैं। चाहे कोई भी व्यायाम हो, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या फिर जिम, ये आपकी एंजाइटी के लिए फायदेमंद हैं। आप रोजाना कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी यानी कि व्यायाम जरूर करें। और अगर आप वर्कआउट करने के लिए जिम नहीं जा सकते तो घर पर हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉकिंग या जॉगिंग। इससे आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी और दिमाग शांत रहेगा। आगे है स्वस्थ खान पान यानी कि हेल्दी डाइट। आपका आहार भी आपकी एंजाइटी पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर आप अत्यधिक कैफीन, चीनी या प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करते हैं तो आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप संतुलित आहार लें जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो। आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूल, मछली, सालमन, मैकरेल शामिल करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली शामिल करें। और सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स और सूखे बीज जैसे अलसी के बीज, अखरोट, बादाम आदि शामिल करें। और किन चीज़ों से परहेज करें? कैफीन जैसे कि चाय और कॉफ़ी, आप इनका सेवन कम कर दें। और अधिक चीनी वाले फूड्स जैसे कि चॉकलेट्स, कैंडीज़, पेस्ट्रीज, ये सब का सेवन भी कम कर दें। और प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि पैकेट वाली चीज़ें और फास्ट फूड्स, इन सभी चीज़ों का सेवन आप कम कर दें। अगला उपाय है अच्छी नींद लें। एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ठीक से नहीं सो पाते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए रात में 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें। सोने से पहले फ़ोन, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को दूर रखें और रात में चाय या कॉफ़ी पीने से बचें और एक शांत और अंधेरे कमरे में सोएं। इससे आपको गहरी और सुकून भरी नींद मिलेगी। अगला है थेरेपी और काउंसलिंग। अगर आपकी एंजाइटी लंबे समय से चल रही है और अगर आपको लगता है कि ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ में भी बाधा डाल रही है तो थेरेपी या काउंसलिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT एंजाइटी के इलाज के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है।
एक काउंसलर आपको बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है कि आप अपनी एंजाइटी से कैसे आसानी से निपट सकते हैं। दोस्तों, एंजाइटी एक मानसिक स्थिति है जिसे सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। गहरी सांसें, योग, मेडिटेशन और एक संतुलित आहार आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। और अगर ये समस्या बहुत बढ़ रही है तो डॉक्टर से सलाह लेने में ना घबराएं और ना देर करें। जीवन की चुनौतियों को पॉजिटिव तरीके से देखना और खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसे भी पूछें। इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।